और प्लूरल में आपको बताया जाता है जहां पर एक वस्तु की हम बात करते हैं तो वहां पे उससे ज्यादा हो जाते हैं। कितने होते हैं वो हम काउंट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ से हमें केवल इतना ही हमें सोचना है कि सिंगुलर में केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु के रिलेटेड बात चलेगी, जिसके भी रिलेटेड बात चलेगी देयर शुड बी वन, और प्लूरल में जो जिसके भी रिलेटेड बात चलेगी देयर शुड बी मोर देन। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है कहाँ पर आपको सिंगुलर का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको प्लूरल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे केवल मैं हिंदी स्टूडेंट के लिए एक ही बात एक ही यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कोई भी लैंग्वेज हम सीखते तो उसके अंदर सिंगुलर प्लूरल होता ही है, लेकिन इंग्लिश में हमें यहाँ पे ज्यादा कंसिडर किया जाता है क्योंकि मोस्टली हिंदी और गुजराती जो भी हमारी कॉमन लैंग्वेज है उसके अंदर ये आर्टिकल का हम बोलते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन इंग्लिश में हमें यह मालूम भी पड़ता है, उसे समझ भी जाता है और उसे लिखा भी जाता है। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल में ऐसे कुछ नाम है कि जो हमेशा प्लूरल में आते हैं, कि जो ऑलरेडी आपको बता दिए, जैसे कि पीपल है, पुलिस है, ये ऐसे वर्ड्स है कि जो हमेशा प्लूरल में ही आते, उनके सिंगुलर करना है तो हमें उसके अंदर यस यस, जैसे कि हम सिंगुलर में से प्लूरल टर्न करते हैं तो उस समय जो हम हटा देते हैं वो हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि उसका नाम ही पूरा चेंज हो जाता है। जैसे कि पीपल है, पीपल में से हमें पीपल ये प्लूरल नाम है, उससे हमें सिंगुलर करना है तो क्या करना है, तो पीपल लगोगे, दैट इज नॉट राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, आपको केवल पूरा वर्ड ही चेंज करना होता है। पीपल के लिए पहले आपको सिंगुलर में लेना होता है अ पर्सन, उसके बाद में उसका प्लूरल होता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको स्टडी करनी है, यहाँ पे कुछ आपको प्लूरल से और सिंगुलर में से आपको प्लूरल किस तरह से टर्न करने उसके रिलेटेड भी आपको बता दिया है। जैसे कि पेट्रोल है, ये ऑलरेडी प्लूरल, मतलब कुछ ऐसी वस्तु होती है कि जो नेचुरली प्लूरल ही होती है, उसके हम सिंगुलर में काउंट कर नहीं सकते। इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर बुक्स, यू कैन सी। कुछ उसको आपको इस तरह से पिक्चर्स बताए, वो पिक्चर्स आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, देखने के बाद आप स्टडी कर सकते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशंस भी आपको अच्छी तरह से दिए हैं। इंग्लिश सीखने के लिए मेन चीज क्या होती है, आपको अच्छी तरह से रीडिंग करना है, रीडिंग के बाद में उसके प्रोनाउंसिएशन की आपको परफेक्टली ग्रिप होनी चाहिए। सिंगुलर, अ मैन, अ पर्सन, पीपल, दैट्स इट। यू मस्ट बी हैव द ग्रिप ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंस की आप ग्रिप रखोगे तो इसके अंदर जब आपको प्रोनाउंस की ग्रिप आएगी उसी समय आपसे सिंगुलर और प्लूरल जो नाउन होती है वो अच्छी तरह से निकल पाएगी। तो यहाँ पे सबसे हमारा जो पहला जो अपना यूनिट होने वाला है, तो यूनिट के अंदर प्रोनाउंसिएशन का जो यूनिट होगा वो प्रोनाउंसिएशन के यूनिट के ऊपर आपको ग्रिप आ सकती है। तो यहाँ पर आपको बताया है कि कुछ ऐसे रूल्स है, जब हम सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर में हम प्रयोग करते हैं ए और एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर बताने के लिए। अगर उसका प्लूरल करना है तो प्लूरल के लिए आपको कुछ बताया गया है यहाँ पे, जैसे कि यस का प्रयोग किया जाता है। यस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिसकी की एंडिंग कॉन्सोनेंट से होती है, जैसे कि अ काउ बताई गई तो काउस हो जाता है, जैसे कि अ हॉर्स बताया तो हॉर्सेस हो जाते हैं, अ प्लांट बताया है तो प्लांट्स हो जाते हैं। ओके, एज लाइक वी कैन दैट आफ्टर यस का प्रयोग कहाँ करना है, यस का प्रयोग आपको करना होता ओनली जिसकी एंडिंग, यहां पर आपको केवल एक ख्याल रखना है, जो वर्ड की एंडिंग पर जाना, बिल्कुल स्टार्टिंग पर जाना नहीं है, एंडिंग, वर्ड की एंडिंग। तो यहां पर दे सकते हैं जिसकी एंडिंग यस, डबल एस, एस सी एच, डबल सेट, एस एच ओ। तो ऑलरेडी आपको बुक में बताया गया, जैसे कि बॉक्स से तो बॉक्सिस हो जाएगा, चेस से तो चेसिस हो जाएगा, उसके बाद एन ऑक्टोपस से तो ऑक्टोपसिस हो जाएगा। तो ऑलरेडी आपको बताया गया। उसके बाद में आईएस का प्रयोग कहाँ करना है, जिसकी एंडिंग अगर वाई से आती, जैसे कि एक लेडी है तो लेडीज हो जाएंगे। तो जब आप लेडीज करोगे तो उस समय आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया गया है। तो आई होप दैट आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। If you have got any queries or any types of problems, I am telling to you in all lectures, you can call us and you can solve your problems.